नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्स अली चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो को लाया हूँ जिसमें मैं आपको महिलाओं के बारे में 10 ऐसे पावरफुल एंड अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊँगा जो आपकी सोच को बदल कर रख देगी। तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपको ये नहीं पता होगा कि महिलाओं को पेन को झेलने की लिमिट ज़्यादा होती है। उनमें मेल से कहीं ज़्यादा गुना दर्द को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी होती है। और दोस्तों, इसी वजह से मेल्स को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई जो एक महिला को दी गई। मैगिल यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च में ये बताया गया कि जो महिलाओं की दर्द और पेन को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी होती है, इसीलिए नेचर ने महिलाओं को बच्चे पैदा करने का काम दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, डिलीवरी के टाइम जो दर्द होता है उसको बयान नहीं किया जा सकता, और महिलाएं इस दर्द को और मंथली पीरियड्स को बड़े आराम से झेलने की कैपेसिटी रखती हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि फीमेल्स की इंटेलिजेंस मेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। दोस्तों, मेल्स के बारे में ये तो प्रूव हो चुका है कि उनका ब्रेन साइज बड़ा होता है, लेकिन आईक्यू टेस्ट में फीमेल्स मेल्स को बहुत पीछे छोड़ देती हैं। और दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के एक रिसर्च के अकॉर्डिंग महिलाओं के हाई आईक्यू की वजह उनकी दिमाग में मौजूद कॉर्टिसेस होती हैं, जो फीमेल्स में कॉर्टिसेस का साइज ज़्यादा मोटा होता है। और दोस्तों, कॉर्टिसेस ही ह्यूमन के हाई इंटेलिजेंस, मेमोरी और रीजनिंग और थिंकिंग में रोल प्ले करते हैं। फ्रेंड्स, वो इंसान जिसके कॉर्टिसेस मोटा होता है वो जनरली ज़्यादा इंटेलिजेंस होता है, और फीमेल्स के केस में कॉर्टिसेस ज़्यादातर मोटा होता है। दोस्तों, चलते हैं फैक्ट नंबर 3 की तरफ। फ्रेंड्स, आपको लगता होगा कि हाई रिस्की बिजनेस यानी वो बिजनेस या काम जिसमें ज़्यादा खतरा होता है डूबने का, वो केवल मेल्स ही कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जान के आपको हैरानी होगी कि फीमेल रिस्की बिजनेस एंड हाई प्रेशर सिचुएशंस को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाती हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है फीमेल्स के इस क्वालिटी के पीछे रीज़न क्या है? तो दोस्तों, मैं बता दूं, इसके पीछे रीज़न उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, जो कि फीमेल्स में मेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। और दोस्तों, यही टेस्टोस्टेरोन पॉजिटिव फीलिंग्स और कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, और हाई रिस्की बिजनेस करने की जो निगेटिविटी होती है और जो डर होता है उसको कंट्रोल करती है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आज के लाइफ स्टाइल में मेंटली स्ट्रांग रहना कितना ज़रूरी है रोज़ होने वाले टेंशन से निपटने के लिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि महिलाएं मेंटली बहुत स्ट्रांग होती हैं और वो प्रेशर सिचुएशंस को बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं। और दोस्तों, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, बट ये बिल्कुल सच है। दोस्तों, एक रिसर्च में बताया गया है कि लड़कियां मेंटली बहुत स्ट्रांग होती हैं, और लड़कियों का मेंटली स्ट्रांग होने की वजह है उनका कॉर्टिसोल हार्मोन, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं। अगर हम मेल्स एंड फीमेल्स के स्ट्रेस हार्मोन का ग्राफ देखें तो उससे ये पता चलता है कि फीमेल्स में स्ट्रेस हार्मोन धीरे धीरे इंक्रीज होता है, जबकि इसके बिल्कुल उल्टा मेल्स में बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता है। और दोस्तों, स्ट्रेस हार्मोन फीमेल्स में धीरे इंक्रीज होने की वजह से फीमेल्स प्रेशर और स्ट्रेसफुल काम और सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाती हैं, जबकि मेल्स की बात करें तो वो बहुत से प्रेशर सिचुएशंस में इरिटेट हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम फैक्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। दोस्तों, क्या आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के बारे में पता है? कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ वो बीमारियां होती हैं जो हमारे हार्ट से एसोसिएटेड होती हैं, जो हमारे दिल से लिंक्ड होती हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ फीमेल्स में कम पाई जाती हैं, और ये बीमारी ज़्यादातर लेटर एजेस में आती हैं, आमतौर पे 65 साल के बाद। दोस्तों, वही दूसरी तरफ मेल्स में यही बीमारी बहुत कम एज से ही स्टार्ट हो जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग साल 2019 में 17.9 मिलियन इंसान कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की वजह से अपना जान खो चुके हैं, जिसमें दोस्तों 85% डेथ हार्ट अटैक और स्ट्रोक की वजह से हुआ है। फ्रेंड्स, सोच के देखिए
सिर्फ 2019 में 17.9 मिलियन डेथ्स, ये नंबर हमारे सोच से बहुत ज़्यादा है और इसमें फीमेल्स की परसेंटेज बहुत कम है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है कि मेल्स एंड फीमेल्स एक ही बीमारी में अलग अलग सिम्टम्स शो करते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फीमेल्स एंड मेल्स दोनों को हार्ट अटैक होते हैं, लेकिन फीमेल्स में हार्ट अटैक से पहले उनको ज़्यादातर इंसोम्निया हो जाता है और बहुत टायर्ड फील करने लगती हैं। दोस्तों, इंसोम्निया एक प्रॉब्लम होती है जिसमें रात में नींद नहीं आती है, बार बार नींद से जगना पड़ता है और सुबह ज़्यादातर जल्दी नींद टूट जाती है। मतलब दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि इंसोम्निया में नींद के रूटीन में डिस्टर्बेंस हो जाती है और ये प्रॉब्लम कभी कभी महीनों और सालों नहीं सही होती। और दोस्तों, मेल्स में हार्ट अटैक से पहले हार्ट बर्न और बहुत ही तेज चेस्ट पेन होती है। तो दोस्तों, है ना ये अमेजिंग फैक्ट कि एक ही बीमारी में मेल्स एंड फीमेल्स अलग अलग सिम्टम्स शो करती हैं। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, आपको हाइपरटेंशन के बारे में पता होगा, जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। हाइपरटेंशन की बीमारी फीमेल्स में बात के एजेस में स्टार्ट होती है, जबकि यही बीमारी मेल्स में अर्ली एज में ही स्टार्ट हो जाती है। अगर दोस्तों हम कंपेयर करें तो हाई ब्लड प्रेशर मेल्स में ज़्यादा होती है और फीमेल्स में कम। लेकिन दोस्तों, 70 साल के एज के बाद इसका उल्टा हो जाता है। फीमेल्स में 70 साल के बाद ब्लड प्रेशर का केस ज़्यादा होता है और मेल्स में वही डिक्रीज होने लगता है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, इम्यूनिटी क्या होती है आप सभी को पता होगा, लेकिन हमारे इम्यूनिटी हमारे बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमारे बॉडी को किसी भी बीमारी से या किसी भी इन्फेक्शन को रोकने या लड़ने में हेल्प करती है। वो नेचुरल प्रोसेस होता है एक बॉडी का, जिससे हम किसी भी बीमारी से लड़ते हैं। फ्रेंड्स, इम्यूनिटी हर इंसान की अलग होती है, किसी की स्ट्रांग होती है और किसी की वीक होती है। दोस्तों, आपको बता दूं, महिलाओं की इम्यूनिटी मेल्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छी होती है। और दोस्तों, इसीलिए आपने गौर किया होगा, ज़्यादातर कोल्ड फ्लू, फीवर, इन्फेक्शंस को फीमेल बहुत अच्छे से टैकल कर लेती हैं और बहुत कम केस होती है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं फीमेल्स में इम्यूनिटी क्यों अच्छी होती है? दोस्तों, मैं बता दूं, इसकी वजह उनकी बॉडी में मौजूद हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है। दोस्तों, लड़कियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी इम्यूनिटी मेल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होती है। दोस्तों, आपको बता दूं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ही फीमेल्स के रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, क्या आपको पता है फीमेल्स में जो मंथली पीरियड्स होता है उसमें जो क्रैम्प होता है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, उसमें उतना ही दर्द होता है जितना कि एक हार्ट अटैक के होने में होता है। और दोस्तों, इस पीरियडिक क्रैम्प से लाखों करोड़ों महिलाएं हर महीने गुजरती हैं और उस दर्द को बर्दाश्त करती हैं। ये बात मैं आपको शुरू में भी बता चुका हूँ कि महिलाएं पेन को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाती हैं। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, फैक्ट नंबर 10 में मैं आपको फेमस साइंटिस्ट मैडम मैरी क्यूरी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, उनको नोबेल प्राइज़ मिला, ये सभी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है उनको 2 नोबेल प्राइज़ मिला और दोनों नोबेल प्राइज़ अलग अलग साइंस कैटेगरी में मिला। उनको एक नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में मिला और दूसरा नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में मिला। दोस्तों, मैडम मैरी क्यूरी ने 2 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया था, जिसको आज हम रेडियम और पोलोनियम के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मैडम मैरी क्यूरी ने मोबाइल एक्सरे पे भी काम किया था। वो रेडिएशन के काम के लिए पूरे वर्ल्ड में जानी जाती थी और इसी रेडिएशन की वजह से उनको अपने जान से हाथ धोना पड़ा था। और दोस्तों, आपको सुन के हैरानी होगी कि आज कई साल गुजरने के बाद भी आज भी उनका नोटबुक जिसमें वो नोट लिखा करती थी वो रेडियो एक्टिव है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।